अब देखिए बच्चों, मैट्रिक्स की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैट्रिक्स के आज कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 2 इंटू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का, एक्स जेड और वाई टी। पहली रो के एलिमेंट है इसके एक्स जेड और दूसरी रो के एलिमेंट है वाई टी, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 पहली रो के एलिमेंट है और 0 2 दूसरी रो के एलिमेंट है, और इज इक्वल टू में दे रखा है 3 इंटू 3 5 और 4 6। ये एक मैट्रिक्स दे रखा है। आपको बताना है कि 2 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस इज इक्वल टू 3 इंटू दिस हो तो एक्स वाई जेड और टी के मान कैसे ज्ञात करेंगे। आपको एक्स वाई जेड और टी के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के द्वारा मैं क्या बताना चाहता हूं कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या नियम है। अगर 2 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करनी है तो क्या करेंगे, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी ये आ जाएगा आपका 2x 2z 2y और 2t। देखिए, सारणिक और आव्यूह में केवल यही अंतर है क्या, कि सारणिक में अगर मल्टीप्लाई करते किसी स्केलर की तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में हो सकती थी, लेकिन अगर आव्यूह में मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर की तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस 3 इंटू, तो 3 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 और 0 6। ऐसे इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बता, 9 15 और 12 और 18। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अब क्या करोगे, अब है जोड़ करना है दो अवयवों का योगफल। उसके लिए क्या नियम बताया था कि दो अवयवों का योगफल केवल तभी संभव है जब उनके क्रम समान हो। तो सबसे पहले चेक करना है कि जिन अवयवों का आप योगफल करने जा रहे हो क्या उनके ऑर्डर सेम है। देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुना 2। क्यों है बताओ, क्योंकि 2 रो है और 2 कॉलम है। रो किसे कहते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उन्हें रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं उन्हें कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका भी ऑर्डर 2 गुना 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है बताओ, 2 गुना 2 है। तो नियम क्या है जोड़ने का, जोड़ने का नियम है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस कर देते हैं। तो देखिए, संगत अवयव जुड़ेंगे, यानी 2x के संगत कौन है 3, तो 2x में 3 जुड़ेगा यानी 2x प्लस 3। 2z में माइनस 3 जुड़ेगा यानी 2z माइनस 3। ठीक है, 2y में 0 जुड़ेगा यानी 2y, और 2t में प्लस करेंगे 6, तो 2t प्लस 6, और इज इक्वल टू किसके था, इज इक्वल टू था आपका 9 और 15 और 12 और 18। ठीक है, अब नियम सुनिए, दो आव्यूह बराबर कब होते हैं। दो आव्यूह अगर बराबर हैं तो बराबर होंगे कब, जब उनके संगत अवयव समान हो। दो आव्यूह केवल तभी बराबर होंगे जब उनके संगत अवयव समान हो। तो क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो आप यहां लिख लीजिए, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 के। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 6, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो देखिए x निकल गया कि नहीं। ऐसे ही 2z माइनस 3 किसके बराबर होगा, ये होगा 15 के। तो 2z इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 18 के, यानी z इज इक्वल टू किसके होगा 9 के इक्वल होगा कि नहीं। ऐसे ही 2y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2y बराबर होगा 12 के, तो यानी y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 6 के। ऐसे ही 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 किसके बराबर होगा बताओ 18 के। तो 2t बराबर किसके 12 और t बराबर किसके हो जाएगा 6 के। तो इस प्रकार से आप जो आपके x y z और t हैं उनके मान ज्ञात कर सकते थे। ठीक है, ये बात, ये पहला प्रश्न मैंने आपका सोल्व कर दिया। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका,
देखिए दूसरा प्रश्न है, इफ ए इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है और ये दिया हुआ है आपको 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? वैल्यू ज्ञात करनी है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर होगा ए की मल्टीप्लाई ए में करनी है। ए स्क्वायर का क्या मतलब है? ए की मल्टीप्लाई ए में करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर क्या होगा बताओ? पहले ए उतार लीजिए, 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। ये है आपका ए अवयव और इसकी मल्टीप्लाई ए में ही करनी है। तो दोबारा ए लिखिए, 2 0 1 और 2 1 3 और 1 -1 0। अब देखिए अवयवों का जो गुणनफल है ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अगर आप अवयवों का गुणनफल करना सीख गए तो समझ लीजिए आपका जो है 50% मैट्रिक्स आपका कंप्लीट। अब देखिए दो अवयवों का गुणनफल कैसे करते हैं। क्या बताया था कि दो अवयवों का गुणनफल कब पॉसिबल होगा? जब पहले वाले अवयव के कॉलमों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें तो बिल्कुल ऑर्डर सेम है ना? इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुना 3 और इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुना 3। और होना क्या चाहिए था? इसका बाद वाला इसके पहले वाले के बराबर हो तब गुणनफल संभव है। तो इसमें तो संभव है। तो गुणा कैसे करते थे? क्या नियम है गुणा करने का? क्या पढ़ा था आपने गुणा करने का नियम? गुणा करने का नियम आपने पढ़ा था कि इसका पहला कॉलम ले लीजिए, दूसरे वाले अवयव का पहला कॉलम ले लीजिए और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है। हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है। और कैसे करनी है? पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। तो 2 दूनी 4, 0 की गुना 2 में करेंगे +0 और 1 की गुना 1 में करेंगे तो +1। जिस भी चिन्ह का है, 1 की गुना 1 में करेंगे तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो ये हो गया आपका 4 +2 और +3, 2 2 जा 4 +2 और +3। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई भी इस कॉलम में करिए तो ये बनेगा आपका 2, ये बनेगा -2 और +0। तो हर रो की मल्टीप्लाई आपने इस कॉलम में कर ली। अब इस कॉलम का काम खत्म और आपका भी पहला कॉलम बन के तैयार। अब क्या करेंगे आप? अब दूसरा कॉलम ले लेंगे। अब पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। कैसे करेंगे बताओ? 0 +0 और -1। पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर ली। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए, 0 +1 और -3। अब तीसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो 0 फिर -1 और फिर 0। तो दूसरी रो की भी मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर चुके। तो इस कॉलम का काम खत्म और आपका भी दूसरा कॉलम बन के तैयार। अब क्या करेंगे? अब तीसरा कॉलम लेकर चलेंगे और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे। करिए। ये हो गया आपका 2 +3 +0। अब तीसरे कॉलम की तीसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए तो ये बनेगा आपका 1 -3 और +0। ठीक है, अब क्या आ गया? ये आपका ध्यान से देखिए, ये बन गया आपका 5, क्या आ गया? 5 9 और 0। ठीक है ना? और ये आ गया आपका -1 -2 और -1 और ये कितना आ जाएगा? 2 और 5 और -2। ये आपका ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। अब आपको डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करनी है सबकी। क्या था बताइए? किसकी वैल्यू निकाली थी आपको? ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो ए स्क्वायर तो आपने ज्ञात कर लिया, तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लीजिए जो आपने ज्ञात किया है। ए स्क्वायर क्या है आपका? 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 और -2। ये था ए स्क्वायर। अब है -5a।
-5a का मतलब है -5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, या यहाँ माइनस रखे रखिए और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, क्योंकि 5a लिखना है 5a, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो कितना हो गया आपका 10, 0 और 5 और 10, 0 सॉरी 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15, अब ये कितना आएगा 5 और -5 और 0, ठीक है, ये बन गया 5a। अब प्लस 6i, प्लस में क्या था 6i। अब देखिए जो i है, i का मतलब है इकाई आव्यूह, i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह जब ये 3 गुना 3 क्रम का है, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी आपको 3 गुना 3 क्रम का लेना है। वो क्या होगा बताओ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होगा आपका इकाई आव्यूह। और इसे मल्टीप्लाई कितने से करनी है 6 से, तो क्या बनेगा बताओ, 6i क्या बनेगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, यही तो आपका इकाई अवयव बनने वाला है, ठीक है। अब नियम क्या है, घटाना हो तो भी संगत अवयव घटाने पड़ेंगे और जोड़ना हो तो भी संगत अवयव जोड़ने पड़ेंगे। तो आप पहले घटा लीजिए, चलिए। तो वैसे पहले जोड़ने में ज्यादा सुविधा रहती है, तो अगर जोड़ें तो पहले और तीसरे को जोड़ लीजिए। तो 5 के संगत है 6, तो 5 और 6 कितने हो गए 11। -1 के संगत 0 यानी -1, 2 के संगत भी 0 यानी 2, ये हो गया आपका 9, ये हो जाएगा आपका 4, -2 + 6, ठीक है ना। और 5 + 0 5, जो जहां रखा है वो वही रखे एलिमेंट में प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 0 -1 और 4, ये आपने पहले और तीसरे अवयव को प्लस कर दिया। और माइनस क्या करना है बताओ, माइनस करना है 10 0 5 और 10 5 15 और 5 -5 और 0, ठीक है। अब क्या आएगा बताओ, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इन्हें तो क्या आएगा, देखिए आएगा 11 में से 10 गया 1, -1 -0 यानी -1 और 2 -5 कितना आ जाएगा -3, 9 - 10 -1, 4 - 5 -1, ठीक है ना, 5 - 15 -10। अब 0 - 5 कितना आएगा -5, -1 + 5 हो जाएगा यानी +4 बचेगा, और 4 - 0 आ जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपकी समझ में आ गया होगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे जो बच्चे पहले नहीं कर पाए वे कर सकें। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, a = क्या दे रखा है, a = दे रखा है 3 - 2 और 4 - 2। ये बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं उन्हें मैं आपको करके दिखा रहा हूं जिससे आपके सभी टाइप क्लियर हो जाएं। a दे रखा है और क्या कह रखा है कि a² बराबर है ka - 2i। आप चिंता मत करिए, 1-2 दिन में सारे मैट्रिक्स का रिवीजन मैं आपको करा दूंगा जल्दी जल्दी। देखिए ये दे रखा है a आव्यूह और क्या दे रखा है a² = ka - 2i। तो k का मान ज्ञात कीजिए, आपको बताना है k का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसमें। a² का मतलब है a की मल्टीप्लाई a में करनी है, तो लिख लीजिए 3 - 2 और 4 - 2, इसकी मल्टीप्लाई आपको इसी में करनी है क्योंकि a² निकालना है। और = ka। अब देखिए मैंने बताया था किसी स्केलर की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। मान लिया k की मल्टीप्लाई a में करनी है, तो आव्यूह है तो आव्यूह में तो हर एलिमेंट को करनी पड़ेगी, यानी कितना बनेगा ये बनेगा आपका 3k - 2k
4k और -2k। अगर ये सारणिक होता तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई आप कर सकते थे, लेकिन अगर ये आव्यूह है तो k की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में करनी पड़ेगी। और -2a 2i क्या है, i क्या है बताओ? i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। मैंने बताया था कि इकाई आव्यूह क्या होगा, जिसके विकर्ण के अवयव 1 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो। और ये ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर का ए होगा उसी ऑर्डर का आपको इकाई आव्यूह लेना है। यानी इकाई आव्यूह लेना है 1 0 0 1 और उसको कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, तो 2 0 0 2। इकाई आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1, लेकिन माइनस यहाँ पे है -2i, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का नियम, दो आव्यूहों के गुणा कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं, ध्यान से सुनिए। पहला कॉलम ले लीजिए और हर रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करनी है। 3 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 9, -2 की 4 से करेंगे तो ये आ गया -8। अब 4 की 3 से करेंगे आएगा 12 और -2 की 4 से करेंगे आएगा -8। अब पहले कॉलम का काम खत्म और आपका भी पहला कॉलम बन के तैयार। अब दूसरा कॉलम ले लीजिए, अब पहली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए, ये बनेगा आपका -6 + 4, ठीक है। अब दूसरी रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए, ये आएगा आपका -8 और +4, मल्टीप्लाई हो चुकी। अब बराबर, अब इन दो अवयवों को घटाना है। घटाने की क्या शर्त है कि इनके क्रम समान होने चाहिए, तो दोनों के ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है तो घटा सकते हैं, और संगत अवयव क्या करते हैं, संगत अवयव घटाने पड़ते हैं। तो संगत अवयव घटा लीजिए, तो ये बनेगा आपका 3k - 2 -2k 4k और -2k -2, करेक्ट। अब क्या करेंगे, दो अवयव बराबर अगर हैं तो उनके संगत अवयव समान होंगे। तो यहां पे लिख सकते हो आप कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो यहां कितना बचा था, 9 - 8 1, तो 1 बराबर किसके होगा बताओ, 3k - 2 के बराबर होगा। 1 बराबर किसके होगा, 3k - 2। तो यहां से आप 3k = 3, तो k = किसके आ जाएगा बताओ, 1। ऐसे ही यहाँ पे बचेगा -2 बराबर -2k, तो k = यहाँ से भी क्या आएगा, +1। अब 4k = 4, तो k = यहाँ से भी क्या आएगा, 1। और -2k - 2 = -4। देखिए यहाँ से अगर तुलना करें, -2k - 2 = -4, तो -2k = कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये बचेगा आपका कितना है, -2 -4, यहाँ पे कितना बचा हुआ है, इनकी तुलना करिए, -4 = -2k - 2, तो -2k = 2, तो k = 1। ध्यान ये रखना है कि जब आप तुलना करोगे तो k की वैल्यू सब जगह से सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ से k की वैल्यू 1 आती है और यहाँ से k की वैल्यू 2 आती है, तो आपको लिखना पड़ेगा k का कोई मान ज्ञात नहीं है, ठीक है। अगर k की वैल्यू सेम आएगी तभी वो आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3।